हेलो बच्चों, वेलकम टू स्टडी एसएम एजुकेशन। इस वीडियो में हम क्लास 12 सीबीएसई एंड यूपी बोर्ड की पोएम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अस्लम के सेंट्रल आइडिया और इस पोएम के एक्सप्लेनेशन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए बच्चों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले इस पोएम के सेंट्रल आइडिया को देखते हैं। जैसे Stephen Spencer has presented a true picture of the life of the school children living in the slum of Tyrole's Valley of Austrian Alpine Province। मतलब बच्चों, जो स्टीफन स्पेंसर हैं उन्होंने ऑस्ट्रिया जो कंट्री है, ऑस्ट्रियन अल्पाइन प्रोविंस की टायरोलीज वैली मीन्स क्या होता है बच्चों? घाटी। तो टायरोलीज जो वैली है उसके स्लम मीन्स क्या होता है? झोपड़पट्टी। तो जो स्लम है उसमें रहने वाले बच्चों की जो स्कूल रहने वाले जो स्कूली बच्चे हैं उनकी लाइफ की एक ट्रू पिक्चर को खींचा है। प्रेजेंटेड मतलब क्या होता है? खींचना या फिर प्रस्तुत करना। तो जो स्टीफन स्पेंसर है, जो स्कूल जो स्लम में रहने वाले स्कूली बच्चे होते हैं उनकी ज़िंदगी की जो एक सही पिक्चर ट्रू पिक्चर को प्रेजेंट किया है इस पोएम के थ्रू। जैसे उसके बाद द चिल्ड्रेन आर इन अ वेरी माइजरेबल कंडीशन ड्यू टू द पुअर्टी एंड इलिटरेसी। मतलब यहाँ पे जो स्लम में रहने वाले बच्चे हैं वो बहुत माइजरेबल, उनकी जो कंडीशन है बहुत माइजरेबल मीन्स क्या होता है बच्चों? दयनीय। मतलब उनकी जो कंडीशन है, स्थिति है, वो बहुत माइजरेबल है। किसकी वजह से? ड्यू टू देयर पुअर्टी, मतलब उनकी गरीबी की वजह से। और किसकी वजह से? एंड इलिटरेसी, और उनकी इलिटरेसी की वजह से, मतलब असाक्षरता की वजह से। मतलब वो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, इसलिए वो अपने अधिकारों को नहीं जान पा रहे। तो इसकी वजह से उनकी जो कंडीशन है बहुत ज़्यादा माइजरेबल है। उसके बाद क्या है? दे आर डिप्रेस्ड। वे क्या हैं? डिप्रेस्ड है, शोक है, पीड़ित हैं, दुखी हैं। डिप्रेस्ड की मीनिंग ये होती है। तो वो डिप्रेस्ड हैं। देयर पैल फेसेस एक्सप्रेस सडनेस, मतलब जो उनके पीले चेहरे हैं, जैसा क्या होता है जब बॉडी में खून नहीं रहता है, ब्लड नहीं रहता है, तो उसकी वजह से जो चेहरा होता है वो पीला दिखाई देता है। तो यहाँ पे वही कह रहे हैं कि जो उनके पैल फेसेस हैं, के जो पीले चेहरे हैं वो क्या प्रदर्शित कर रहे हैं? सैडनेस, दुख को प्रदर्शित करते हैं। और उसके बाद दे लुक लीन, वे पतले लगते हैं। स्किनी एंड बॉनी, मतलब वो लीन पतले दुबले लगते हैं, और बॉनी पतले दुबले, और बॉनी का मतलब होता है खुश प्रसन्नित, इस तरह से होता है। तो वो कहने का मतलब कि वे काफ़ी ज़्यादा पतले दुबले लगते हैं। दे आर लाइक रूटलेस वीड्स। वो रूटलेस मीन्स क्या होता है बच्चों? बिना जड़ की। और जो वीड्स मीन्स क्या होता है? जो घास होती है, समुद्री घास भी कहते हैं। तो जो रूटलेस वीड्स होती हैं उनके जैसे लगते हैं। कहने का मतलब ये है बच्चों कि उनका जो फ्यूचर है क्या है? इनसिक्योर है। उनकी परवाह करने वाला कोई नहीं है। उनका फ्यूचर किस दिशा में जाएगा, किस दिशा में नहीं जाएगा, इसलिए यहाँ पे ये वर्ड रूटलेस वीड्स यूज़ किया गया है। उसके बाद विच कैन नॉट एग्जिस्ट एनीथिंग फॉर देयर एग्जिस्टेंस, जो अपने एग्जिस्टेंस के लिए, अपने अस्तित्व के लिए किसी भी चीज़ को रेजिस्ट नहीं कर सकते हैं। मतलब उनका जो फ्यूचर है वो काफ़ी इनसिक्योर है। और उसके बाद दे आर फिजिकली वेरी वीक, और वो फिजिकली बहुत वीक है, मीन्स कमज़ोर है। एंड अंडर न्यूरिश्ड, और वो क्या है? न्यूरिश्ड के अंडर है। मतलब उनका जो पालन पोषण है वो काफ़ी हद तक बहुत ख़राब है। उनका पालन पोषण अच्छा नहीं हो पा रहा है, इसलिए उनकी जो कंडीशन है काफ़ी मेजरेबल है, और काफ़ी वो वीक है, थीन है, पतले दुबले हैं। और उसके बाद Spender verses have concern for these children who live all their life in slum and have no opportunity to enjoy the real blessing of life। मतलब जो स्पेंसर की वॉइस है उस चीज़ को उठाती है, मतलब इन बच्चों की कंसर्न मतलब क्या होता है? चिंता को उठाती है। मतलब जो स्पेंसर है इन बच्चों की फ्यूचर के लिए काफ़ी ज़्यादा चिंतित हैं, काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं, जो कहाँ पे रहते हैं? जो स्लम में रहते हैं, और उनके पास कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं होती, कोई भी अवसर नहीं होता है किसको एंजॉय करने के लिए? जो ज़िंदगी की ब्लेसिंग वास्तव में ब्लेसिंग होती है। मतलब बस उनका जन्म हुआ है, कहने का मतलब वो उनका कोई फ्यूचर नहीं है ना, तो कोई उनका कुछ है। तो उस जो स्पेंसर है उस पर काफ़ी ज़्यादा कंसर्न करते हैं। ही मेक्स अ फ्रैंटिक अपील टू द एजुकेटेड एंड एफ्लुएंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी टू बेटर द लॉट ऑफ द स्लम चिल्ड्रेन थ्रू एजुकेशन। मतलब वो जो सोसाइटी, ऐसी सोसाइटी जो क्या है काफ़ी ज़्यादा संपत्ति वाले, पैसे वाली, अपर जो सेक्शन है, और जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो एजुकेटेड पीपल हैं, उनसे वो अपील करते हैं किसके लिए? जो यहाँ पे स्लम में रहने वाले जो बच्चे हैं उनकी बेहतरी के लिए, थ्रू एजुकेशन, मतलब एजुकेशन के थ्रू। मतलब वो अपील करते हैं उनसे जो सोसाइटी में अपर क्लास से बिलोंग करते हैं, या फिर जिनके पास अथॉरिटी होती है, उनसे अपील करते हैं कि उनकी जो एजुकेशन है वो उसको बेहतर किया जाए। उसके बाद इट विल रिमूव सोशल इनजस्टिस एंड क्लास इनइक्वलिटी, और ये जो
एजुकेशन है, अगर उन्हें अच्छी शिक्षा, अच्छा एजुकेशन प्रोवाइड किया जाएगा तो ये जो सोशल इनजस्टिस है, अन्याय जो सामाजिक अन्याय है, इनजस्टिस असामान्यता है कह सकते हैं, इनजस्टिस मतलब जो असामान्यता कह सकते हैं, और जो क्लास इनइक्वलिटी है, जो असामान्यता है क्लास में कि अपर क्लास सबके पास अपॉर्चुनिटी होती है जो, और जो स्लम में रहने वाले बच्चों के पास नहीं होती है। तो अगर वो पढ़े लिखे रहेंगे, एजुकेटेड रहेंगे, तो वो अपनी जो अधिकार है उसको पहचानेंगे और उसके ऊपर वो काम कर सकते हैं। तो इसलिए वो बताते हैं कि ये जो उनके, अगर मान लो वो एजुकेटेड रहेंगे तो अपने वो जो सोशल इनजस्टिस है और जो क्लास इनइक्वलिटी है वो क्या कर देगी, इसकी वजह से ख़त्म हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद तो यहाँ से बच्चों ये इसका सेंट्रल आइडिया हुआ। तो आप इसको, आपको जितने भी मार्क्स शायद 60 वर्ड्स का आता है या फिर जितने भी वर्ड्स का आता है, तो आप उसमें से कुछ पार्ट्स को जितना आपको लर्न करना होगा अच्छी तरीके से लर्न कर लीजिए और एक बार उसको आप समझ लीजिए। अगर आप समझे रहेंगे तो आप अच्छी तरीके से इसको कर सकते हैं। और उसके बाद बच्चों चलिए इस पोएम के एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। जैसे बच्चों इस पोएम का फर्स्ट स्टैंजा है, फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दीज चिल्ड्रन फेसेस। मतलब यहाँ पे इस पोएम के हम जो मीनिंग है उसको बाय लाइन्स ही देखेंगे। जैसे क्या है, फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दीज चिल्ड्रन फेसेस, मतलब इन बच्चों के चेहरे हैं जो हैं वो गस्टी वेव्स जो तूफ़ानी झोंकेदार लहरें हैं उनसे बहुत बहुत दूर हैं। लाइक रूटेड वीड्स, और वो क्या है, किसी रूटलेट वीड्स की तरह हैं। उनके जो फ्यूचर है जो उन बच्चों का रूटलेस वीट की तरह। रूटलेस वीट कहने का मतलब क्या बच्चों, यहाँ पे कि उनका जो फ्यूचर है वो काफ़ी इनसिक्योर है, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया है। और उसके बाद द हेयर टर्न राउंड देयर पैलर, मतलब जो हेयर हैं उनके जो चेहरे हैं, पैलर में क्या होता है, वैसे पीला होता है लेकिन यहाँ पे हम चेहरे पढ़ेंगे। तो जो हेयर हैं उनके जो बाल हैं उनके चेहरे पर बिखरे हुए हैं। और उसके बाद क्या है, द टॉल गर्ल विथ हर वेट डाउन हेड, मतलब जो टॉल गर्ल है एक लंबी लड़की है, उसने क्या किया है, अपने जो वेट जो भारी शरीर को भारी जो हेड है उसको नीचे झुकाकर वो बैठी हुई। कहने का मतलब ये बच्चों, जो लंबी लड़की है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है, एग्जॉस्टेड है, इल है, बीमार है, और उसका जो सर है उसको दर्द है इस तरह से, इसलिए वो उसने क्या किया है, अपने सर को नीचे झुकाकर वो बैठी हुई है। उसके बाद द पेपर सीमिंग बॉय, जो पेपर सीमिंग करने का मतलब क्या है, जो पेपर जैसे लगने वाले बच्चों, मतलब जो पतले दुबले थिन बच्चे हैं, विथ रेट आइज, मतलब उनकी जो आँखें हैं वो कैसी हैं, रेट की तरह है। कहने का मतलब ये जो काफ़ी जो बच्चे हैं वो काफ़ी पतले दुबले हैं। और उसके बाद द स्टंटेड अनलकी आयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स रिसाइटिंग अ फादर्स नारल्ड डिजीज, मतलब जो अविकसित, स्टंटेड मीन्स क्या होता है बच्चों, अविकसित, मतलब जो अविकसित और ट्विस्टेड बोन्स वाले जो लड़के हैं, जो एक लड़का है जो उसकी जो काफ़ी अविकसित है, वो छोटा है और उसकी जो बोन्स है, जो हड्डियां हैं वो क्या हैं, मुड़ी हुई हैं, विकृत हैं। और वो अपने फादर से क्या किया है, क्या उसको हायरार्की में, जैसे मीन्स क्या होता है उत्तराधिकारी, तो उसको हायरार्की में उसको कह सकते हैं इनहेरिटेंस में उसके क्या मिली है, नारल डिजीजेस, गठिया का रोग कह सकते हैं। तो उसको इस तरह से उसने अपने फादर से वो इनहेरिटेड किया है, क्या, जो ट्विस्टेड बोन्स, गठिया की बीमारी, मतलब उसका जो पालन पोषण है वो सही तरीके से नहीं हो पा रहा, इसलिए इस तरह से यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क, मतलब वो बच्चा है जिसकी ट्विस्टेड बोन है, वो क्या कर रहा है, अपने लेसन को अपने डेस्क के नीचे से लर्न कर रहा है, याद कर रहा है। एट बैक ऑफ द डिम क्लासेस, जो डिम क्लास है, धुंधली क्लास है, कह सकते हैं जो क्लास है वो काफ़ी माहौल उसका फॉगी है। कहने का मतलब जो धुंधली क्लास है उसके पीछे वन अननोटेड, मतलब एक अननोटेड, मतलब एक ऐसा बच्चा है जिस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। स्वीट एंड यंग, वो कैसा है, प्यारा सा है और यंग है, छोटा है। हिज आइज लिव इन अ ड्रीम, मतलब ये दूसरे बच्चे की बात हो रही है। तो क्या है, हिज आइज लिव इन अ ड्रीम, मतलब उसकी जो आँखें हैं वो सपने देखती हैं। अब वो सपने कैसे देखती हैं, ऑफ स्क्वायरल गेम, मतलब स्क्वायरल के गेम के, जो किलहरी का खेल होता है उसके, इन द ट्री रूम, उस ट्री के रूम में, अदर देन दिस, मतलब इन सब के बजाय, मतलब जो बच्चे हैं इस तरह से, जो गर्ल है, जो टॉल गर्ल है क्या सोचती है। उसके बाद जो ट्विस्टेड बोन वाला जो बच्चा है वो क्या सोच रहा है, क्या पढ़ रहा है। तो उन सब से अलग एक छोटा सा बच्चा है जो क्या कर रहा है, सपने देख रहा है, किसके, मतलब वो अपने बेटर फ्यूचर के बारे में सोच रहा है, जैसा कि इस पोएम में बताया गया है। तो इस तरह से बच्चे बैठे हुए हैं। उसके बाद हमारा बच्चों जो सेकंड पैसेज है, ऑन सावर क्रीम वॉल्स डोनेशंस, मतलब क्या है बच्चों कि जो सावर क्रीम वॉल्स है, कहने का मतलब है जो यहाँ पे सावर वर्ड इसलिए यूज़ किया गया है, जो क्लास है वो काफ़ी अप्री है, और जो उसका कलर कैसा है, क्रीम कलर का, मीन्स वाइट कलर का, पैलर भी कह सकते हैं वैसे, पीले रंग का, भद्दे पीले रंग का
वैसे वाइट ही होगा। उसके बाद क्या है डोनेशंस, मतलब क्या हुआ उसमें दान में दी हुई चीज़ें, हमें जहाँ पे डोनेशंस का मतलब क्या है दान में दी हुई चीज़ें, मतलब उस पर दान में दी हुई जो चीज़ें हैं डोनेशंस की चीज़ें हैं वो लटकी हुई हैं। और देखिए उसमें क्या क्या है, जैसे यहाँ पे बताया गया है कि उसमें क्या क्या है। जैसे शेक्सपियर हिज, मतलब जो शेक्सपियर का हेड, मतलब कहने का मतलब जो शेक्सपियर की तस्वीर लगी हुई है, और उसका जो आई मीन उस पर कहाँ तक, जैसा कि हम जानते हैं चेहरे से लेकर जो छाती तक की जो तस्वीर होती है आई मीन सीने तक की, वहाँ तक उसकी तस्वीर है शेक्सपियर की। और उसके बाद क्लाउडलेस एट डॉन, और क्या है क्लाउडलेस आई मीन बिना बादल के जो सुबह होती है भोर होती है उसकी तस्वीर है। आई मीन इस तरह से सीनरी आई मीन सब कुछ उस वहाँ पे दीवार पे लगी हुई है। और उसके बाद सिविलाइज डोम राइडिंग ऑल सिटीज़, और सिविलाइज डोम, डोम मीन्स क्या होता है बच्चों गुम्बद, तो सिविलाइज डोम है जो पूरे सिटीज़ में होकर जा रहा है। और क्या बेल्ट घंटियाँ हैं, और क्या फ्लोरी और फूल हैं आई मीन। और उसके बाद टायरोलिस वैली, उस टायरोलिस वैली की आई मीन जो फूल हैं फ्लावरी कंडीशन है वो है। और उसके बाद वह ओपन हैंडेड मैप, अब यहाँ पे ओपन हैंडेड मैप यूज़ किया गया बच्चों। यहाँ पे इसका कहने का मतलब है ओपन हैंडेड मैप ऐसी जगह पे यूज़ किया जाता है जैसे क्या हो कोई ऐसा नक्शा, कोई ऐसी चीज़ जगह जिस पे क्या होता है जो डिक्टेटर होते हैं आई मीन कोई ऐसा व्यक्ति जो अपनी ताकत के बल पर अपने जो राज्य को फैलाता है, इस तरह से यहाँ पे वो ओपन हैंडेड मैप लिया गया। उसके बाद क्या है अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, और ये क्या कर रहा है वो अपने आप में एक नई दुनिया को आई मीन इस दुनिया के परे एक नई दुनिया की तरफ वो आगे बढ़ा रहा है। उसके बाद एंड येट, और फिर भी फॉर दीज चिल्ड्रेन, इन बच्चों के लिए दीज विंडोज़, ये विंडोज़ नॉट दिस मैप, मतलब ये मैप नहीं देयर वर्ल्ड, यही उनका वही उनकी दुनिया है। मतलब ये जो विंडो है जो घर है आई मीन उनका जो कहने का मतलब ये है कि जो बच्चे हैं उनकी ज़्यादा वो बस अपने अपने तक ही सोच पाते हैं, और जो इस दुनिया के बाहर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उसके बारे में वो नहीं सोच पाते हैं। और इनका मतलब कहने का इन बच्चों की जो ज़िंदगी है वो काफ़ी सीमित है, उसी नैरो स्लम्स में ही, मतलब वो उनका जो वहाँ पे पैदा हुए और वहीं पर उनका फ्यूचर जो है वो ख़त्म हो जाएगा, वहीं पर वो मर जाएंगे, इस तरह से यहाँ पे बता रहे हैं हमें पोएट। उसके बाद क्या है वेयर ऑल देयर फ्यूचर्स पेंटेड विथ अ फॉग, जहाँ पे सभी उनका मीन उनका जो फ्यूचर है वो किसकी वजह से फॉग के साथ पेंट किया गया। मतलब कहने का ये है कि उनका जो फ्यूचर है वो काफ़ी धुंधला है, उसका कोई भविष्य नहीं है, कोई उज्ज्वल प्रकाश उसके फ्यूचर में उनके नहीं है। उसके बाद अ नैरो स्ट्रीट सील्ड इन विथ अ लेड स्काई फार फ्रॉम रिवर्स केप्स एंड स्टार्स ऑफ वर्ल्ड्स। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि मीन इस पूरी लाइन का मतलब कि उनका जो स्ट्रीट है मीन एक नैरो स्ट्रीट सील्ड है, मतलब उनका जो फ्यूचर है वो उनका मतलब उसकी जो ज़िंदगी है उसी नैरो स्ट्रीट में उसी स्लम में ख़त्म हो जाती है। और वो ये जो आई मीन जो बच्चे हैं वो जो रिवर्स होती हैं और जो केप्स होते हैं, केप्स मतलब क्या होता है बच्चों जो अंतरिक्ष होता है आई मीन। और उसके बाद जो स्टार ऑफ वर्ड्स, मतलब जो वर्ड्स का स्टार है, मतलब इस दुनिया के जो दूसरी चीज़ें हैं वो इनसे वो काफ़ी दूर होते हैं। उसके बाद क्या बच्चों सेवली शेक्सपियर इज़ विक्ड, मतलब जो निश्चित ही वो जो शेक्सपियर है वो उनकी जो पिक्चर है वो एक विक्ड है, घृणास्पद है। आई मीन कहने का मतलब ये है जैसा कि हम जानते हैं कि शेक्सपियर इज़ द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइटर इन द वर्ल्ड, बट फॉर दिस चिल्ड्रेन इट इज़ कंसिडर एज विक्ड, मतलब हिज पिक्चर इज़, मतलब जो उनकी तस्वीर है वो उन्हें घृणास्पद कह सकते हैं। उसके बाद क्या है द मैप अ बैड एग्जाम्पल, मतलब जो मैप है वो एक बुरा एग्जाम्पल है। विथ शिप्स एंड सन एंड लव टेम्पटिंग देम टू सेल, मतलब जो शिप्स हैं जो सन है लव है उन्हें दे मतलब कौन बच्चे मतलब जो वो बच्चे हैं जो चिल्ड्रेन हैं स्लम में रहने वाले उनके लिए आई मीन वो मतलब वो ये सब चीज़ें उन्हें लालच दे रही हैं उसे चुराने के लिए, मतलब उसके लिए वो ख्वाहिश करें। जो वहाँ पे तस्वीरें लगी हैं शिप्स हैं सन है उसकी जो तस्वीरें हैं जो प्यार है वो उनको लालच दे रहे हैं। और उसके बाद फॉर लिव दैट स्लाइली टर्न इन देयर क्रैम्प्स होल्स फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट, मतलब जो जहाँ तक उनकी ज़िंदगी की बात की जाए जो क्या है वो धूर्तापूर्वक, स्लाइली में क्या होता है बच्चों धूर्तापूर्वक, मतलब उनकी जो ज़िंदगी है वो उसी क्रैम्प्ड होल्स में आई मीन जो नैरो होल्स है और उसी वही जो लेन है वहाँ की जो गलियाँ हैं और जो उनका जो घर है उसी के अंदर वो सीमित रह जाएगी और ये कभी ना ख़त्म होने वाली फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट आई मीन, और वो हमेशा ही फॉग की तरह धुंधली रहेगी, मतलब उनकी बर्थ लिव्स और उसकी डेथ यहीं पर शुरू होगी और यहीं पर ख़त्म हो जाएगी। ऑन देयर स्लैग हीप, मतलब जो बेकार, स्लैग में क्या होता है बच्चों बेकार चीज़ें,
मतलब बेकार चीज़ों के ढेर पर दिस चिल्ड्रेन वियर स्किन पीप्ड थ्रू बाई बोन्स एंड, मतलब ये जो बच्चे हैं वो ऐसी स्किन को पहने हुए हैं जिसमें उनकी हड्डियाँ क्या है दिखती हैं। मतलब कहने का ये है कि वो उनका जो शरीर है वो काफ़ी ज़्यादा पतला दुबला है और जिसकी वजह से उनकी जो बॉडी है, उनकी जितनी भी बोन्स है उससे वो दिख रही है। मतलब स्केलेटन जैसे क्या होता है, जो कंकाल होता है उसमें जैसे हम हड्डियाँ दिखती हैं, तो वो जो बच्चे हैं वो काफ़ी ज़्यादा पतले दुबले दुबले हैं और उसकी वजह से उनकी जो बोन्स है वो दिख रही हैं। एंड स्पेक्टिकल ऑफ स्टील्स, और जो स्टील के स्पेक्टिकल्स हैं विथ मेंटेड ग्लास, वो ग्लास से ग्लास से मरम्मत किए गए हैं। और उसके बाद लाइक बॉटल बिट्स ऑन स्टोन्स, मतलब जैसे कोई बॉटल बिट्स होता है जो शीशे के टुकड़े होते हैं स्टोन्स पर रखे होते हैं। ऑल ऑफ देयर टाइम, उनका जो जितना भी टाइम होता है, एंड स्पेस आर फॉगी स्लम, मतलब जितना भी टाइम है और स्पेस है वो फॉगी स्लम में है, मतलब काफ़ी धुंधला है। सो ब्लॉट देयर मैप्स विथ स्लम्स एज बिग एज डोम, इसलिए जो उनकी मैप्स हैं उनके स्लम्स के मैप है उसको भी उसी तरह से किसी क़यामत में जिस तरह से कह सकते हैं कि ख़त्म हो जाना चाहिए, दफन हो जाना चाहिए। और उसके बाद चलिए इसके नेक्स्ट पैसेज को देखते हैं। अनलेस गवर्नर इंस्पेक्टर विजिटर दिस मैप बिकम्स देयर विंडो एंड दीज विंडोज़ दैट शट अपॉन देयर लिव्स लाइक कैटाकॉम्स, मतलब यहाँ पे अब बच्चों जो राइटर हैं वो अब अपील कर रहे हैं। क्या अपील कर रहे हैं? कह रहे हैं कि जब तक गवर्नर हैं, जो इंस्पेक्टर हैं और जो विजिटर हैं, यहाँ पे जो आने वाले लोग हैं, जब तक यहाँ पे आ ना जाए और इन विंडोज़ की जो मैप है, जो खिड़कियाँ हैं, जो दरवाजे हैं उसको ख़त्म ना कर दें तब तक, क्योंकि ये जो विंडोज़ हैं वो क्या हैं उनके लिए क्या है, एक कैटाकॉम्स की तरह है, तहखाने में कब्र की तरह है। मतलब वो इसके बाहर वो देख ही नहीं पा रहे हैं। जब ये सब जो स्लम है उसको जब तक ख़त्म न कर दे और उनकी जो ज़िंदगी है उसको और ज़्यादा बेहतर न बना दें तब तक ये अपील कर रहे हैं कि आज ये लोगों से, बड़े लोगों से, जो विजिटर है, गवर्नर है, जिसके पास अथॉरिटी है, उनसे अपील कर रहे हैं कि आएँ और ये उनकी जो जो हालत है, जो स्लम है उसको ख़त्म करें और उन्हें इनका जो फ्यूचर है वो बेटर बनाए, उनका जो स्कूल है वो उसको अच्छा बनाए, क्योंकि इन स्कूल्स में, इस स्लम्स में उनका जो फ्यूचर है वो एक किसी कब्र में किसी तहखाने की जो कब्र होती है उसके जैसे है, जिसे बंद हो जाना चाहिए। और उसके बाद क्या है, ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द डाउन, मतलब वो अपील कर रहे हैं कि इसे तोड़ दो, इसे ख़त्म कर दो और उसे जो टाउन है, ये जो कस्बा है, उसकी जितनी भी जंजीरें हैं अपील करते हुए कह रहे हैं उसको तोड़ दो, ख़त्म कर दो। एंड शो द चिल्ड्रेन टू ग्रीन फील्ड, और उन बच्चों को ग्रीन फील्ड्स को दिखाओ, उनके हरे भरे मैदान को दिखाओ, उनके उज्जवल फ्यूचर को दिखाओ। एंड मेक देयर वर्ल्ड, और उनका खुद का संसार बनाओ। ऐसा नहीं कि जैसे और भी बच्चे होते हैं इस दुनिया में रहते हैं, उन्हीं की तरह उन स्लम्स में रहने वाले जो बच्चे हैं उनको भी वर्ल्ड दिखाओ, उनको भी जीवन के अच्छे बुरे की पहचान करो, उनको भी इस दुनिया में आगे बढ़ने के लिए मौका दो। इस तरह से वो अपील कर रहे हैं। रन इज़ोर ऑन गोल्ड सैंड्स, मतलब जो गोल्ड सैंड्स है उसको, जो ज़मीन है, पीली ज़मीन है, स्वर्ण ज़मीन है, उस पर उन्हें दौड़ने दो और उन्हें एंड लेट देयर टंग्स रन नेक्ड इनटू बुक्स वाइट एंड ग्रीन लीव्स ओपन हिस्ट्री, मतलब उन्हें भी पढ़ लिख कर उन्हें, मतलब कि जो बुक्स है उन्हें पढ़ाओ और ग्रीन लीव्स में उन्हें दौड़ाओ, जो उन्हें खेलने दो और उन्हें पढ़ने का मौका दो, ताकि वो भी क्या कर सके, हिस्ट्री रच सके, इतिहास बना सके। देयर हुज लैंग्वेज इज़ द सन, और उनका जो सन है, जो सूरज है, जो स्वर्णिम है, और उन्हीं की लैंग्वेज बनेगी। मतलब इस तरह से वो पढ़ लिख कर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जब वो, अगर उनको भी पढ़ने का अच्छे तरीके से मौका दिया जाएगा तो वो भी अपना पढ़ लिख कर इतिहास बना सकते हैं, इतिहास रच सकते हैं। तो इस तरह से जो पोएट हैं अपील करते हैं। तो बच्चों इस तरह से इस पोएम का एक्सप्लेनेशन और इस पोएम का सेंट्रल आइडिया कंप्लीट हुआ। होप आपको इस पोएम का एक्सप्लेनेशन और सेंट्रल आइडिया समझ में आया होगा। बच्चों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच बच्चों।